लास्ट टाइम में हमने देखा कि किस तरीके से एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल का फोकस किस पे होता है, सिर्फ टैग्स के ऊपर। सीएसएस का फोकस किस पे होता है, सीएसएस कहता है कि जो एचटीएमएल के अंदर टैग्स हैं उन्हीं टैग्स को उठाओ और उठा के जिस तरतीब से लाना चाहते हो लाओ। तो जाहिर है कि हमें किसी न किसी तरतीब के अंदर उसको लाना पड़ेगा। तो तरतीब में लाने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अबाउट css.html और पिक्टोरियल का सिंबल लगा के कुछ इस तरीके से इसको क्रिएट कर देता हूँ। और क्रिएट करने के बाद जैसे कि मैं आपको बता चुका कि लाइव सर्वर के जरिए से हम इसको लाइव कर, तो चूंकि हम लाइव करते हैं ताकि हमारे पास सारे का सारा सिनेरियो जो हमारे पास पहले नजर आता था अब भी आना शुरू हो जाए। तो अब अबाउट css.html की फाइल के ऊपर अगर वो लाइव के ऊपर क्लिक करते हो, यही फाइल डायरेक्टली आपके रन हो जाएगी। ओके, नाउ हियर इट इज। ये चीज हमारे पास आ चुकी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट css.html। यहाँ से हमें पता चल सके कि हमारे पास जो हमने काम करना है वो सीएसएस की बेस पे काम करना है। क्योंकि अब आपको पता चल चुका कि इनलाइन सीएसएस क्या है, इंटरनल सीएसएस क्या है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या है। इनलाइन सीएसएस वो होती है जो उसी टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के दी जाए, और इंटरनल सीएसएस वो होती है कि बॉडी के अंदर आपके टैग लग रहे हैं और हेड के अंदर आपका स्टाइल का टैग उनको स्टाइल दे रहे हैं। किस फॉर्म के अंदर, हम कुछ सिलेक्टर्स को यूज करते हैं, तो सिलेक्टर्स के बेस पे हम उन चीजों को टारगेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस आ जाता है। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या करता है, हमें एक एक्सटर्नल सीएसएस को वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ता है। कैसे, मैं लेट्स सपोज दैट यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैं बॉडी के अंदर आता हूँ और बॉडी के अंदर मैं h1 को क्रिएट कर देता हूँ और h1 के अंदर कहता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि इनलाइन सीएसएस क्या है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ा। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे टैग नहीं होगा। तो मैं इसका कलर क्या कर देता हूँ, लाइक कलर कर देता हूँ इसका रेड। जैसे मैंने ये काम कर दिया, ये काम करने के बाद मैं इसकी आउटपुट में जाता हूँ और आउटपुट में आके देखें तो इसका क्या कलर हो चुका, रेड हो चुका। इसी तरीके से अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रेड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो देन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, लाइक एस ब्लू कर देता हूँ। सिंपल ब्लू कर दूंगा, यहाँ पे आऊंगा तो ब्लू कलर। अब ये जो कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, ये इनलाइन स्टाइल के अंदर या इनलाइन सीएसएस के अंदर जाके मैं चेंज, यहाँ तक क्लियर है कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है। अब बात करते हैं इंटरनल सीएसएस की। इनलाइन सीएसएस क्लियर है, आधे किलो का सर हिला लेना है, 5 ग्राम की जुबान ही हिला। हाँ? अच्छा, ओके, ये वाला काम हो गया। उसके बाद हम इंटरनल सीएसएस लगाना चाहते हैं, तो इंटरनल सीएसएस के लिए यहाँ पे एज अ स्टाइल का टैग लगाएंगे। और टैग लगाने के बाद मैं इसी के बाद नीचे एक h2 को क्रिएट कर देता हूं और h2 के अंदर कहता हूं हेलो हेडिंग 02। ओके, ये चीज आ चुकी। अब मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूं, तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मुझे इसका टैग सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा। h2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, कोई कलर कर दे, चॉइस इज योर्स। नाउ हियर इट इज। ये इनलाइन था, ये इंटरनल है। अब एक्सटर्नल की बारी, तो एक्सटर्नल किस फॉर्म में होगा, तो एक्सटर्नल के लिए सिंपली हमें यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और उस फाइल को हम css डॉट या स्टाइल डॉट css कर, css डॉट css भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन तो उसकी css ही रहेगी, लेकिन उसके स्टार्ट पे जो है वो उसका सिंपल नाम भी रखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट css कर दिया। अब अबाउट डॉट html के अंदर मैं यहाँ पे आके h3 को लगा देता हूँ, तो h3 के अंदर मैं हेलो एक्सटर्नल सीएसएस लगा देता हूँ।
अब इनलाइन तो लगाया जा सकता है, इंटरनल भी लगाया जा सकता है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब एक्सटर्नल सीएसएस इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो एक्सटर्नल सीएसएस लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हेड के अंदर मुझे एक लिंक लगाना पड़ेगा। तो लिंक लगा दिया, डॉट फॉरवर्ड स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस। अब मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या मेरे पास सीएसएस जो था वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे H3, और H3 के अंदर क्या कर दूंगा, मैं कलर उसका व्हाइट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर में उसका लाइक एज ब्लू वॉलेट कर देता हूँ। ये जितने भी कलर के नेम्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दीज आर द सॉलिड कलर नेम्स। तो कलर की भी कई तरह की टाइप्स हैं, ये सॉलिड कलर नेम देखिए ना, ब्लू है, वॉयलेट है, ऐसा नाम जो पढ़ा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके डायरेक्टली, वो हमारे पास होता है सॉलिड कलर नेम्स। इसके मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आया, नाउ हियर इट इज, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो मेरे पास जो एक्सटर्नल सीएसएस है और इंटरनल और इनलेट सीएसएस है, इनके दरमियान में गैप्स नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ इनके दरमियान में गैप्स नहीं, इनके सेपरेट साइड पे भी गैप्स है, लाइक दिस, ये गैप है, ये भी गैप है। अब इन गैप्स को खत्म करने के लिए भी हमारे पास एक सिलेक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर का नाम मार्जिन पैडिंग नहीं है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर में क्या कर देंगे, मार्जिन 0 कर देंगे। तो जैसे ही मार्जिन 0 करेंगे, हमारे पास कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स आ जाए। तो अब देखें, जो एक्सटर्नल स्पेस की ऑटोमेटिकली यहां से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। रीजन क्या, कि मैंने उसके अंदर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के उसको इस तरीके से कस्टमाइज कर, जो एक्स्ट्रा ऐसे ही स्पेसेस आ रही थी जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी, नीड ही नहीं थी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएगी। यहां तक कोई क्वेश्चन? आगे मैं जो है वो H2 को हिट करता हूँ, और H2 के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है। मैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, क्या इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे पास दो चीजें होती हैं, हमें एक मेरे पास मार्जिन होता है, और एक मेरे पास पैडिंग होता है। इफ यू हैव अ स्पेस आउट ऑफ द बॉक्स, these are called margin, but if you have a space in the box and content, then that is called padding। सिंपल वर्ड के अंदर अगर बताऊं, तो हमारे पास ये जो हेडिंग 2 है, ग्रीन कलर नजर आ रहा है, जहां पे ग्रीन कलर खत्म होता है, वहां पे बॉक्स खत्म होता है। फिर उस बॉक्स के और दूसरी कोई चीज के कंटेंट हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, उनके दरमियान में कोई गैप आ जाए, तो उसको हम मार्जिन कहते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर जो हेडिंग लिखी हुई है, इसके दरमियान में और इस बॉक्स के कॉर्नर के दरमियान में स्पेस आ जाए, उसको हम पैडिंग कहते हैं। थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप मैंने कर दिया 10 पिक्सल। तो जैसे मार्जिन टॉप में करूंगा 10 पिक्सल, सो हियर इट इज। अब यहाँ पे देखें स्पेस कितना है, और यहाँ पे देखें स्पेस कितना है। यहाँ पे स्पेस ज्यादा है rather than यहाँ के स्पेसेस की। तो इसी तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये काम सिंपल है, ये इजी है। इसमें ऑलरेडी क्या कुछ पढ़ चुके हैं, ये तो मार्जिन टॉप मैंने दे दिया, इसी तरीके से मैं मार्जिन राइट भी कर सकता हूँ 10 पिक्सल। इसी तरीके से मैं मार्जिन बॉटम भी कर सकता हूँ एज अ सीक्वेंस वाइज। इसी तरीके से मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट भी कर सकता हूँ लाइक एज अ 10 पिक्सल्स। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 10 10 ही देने हैं, सभी को इकट्ठे दे दें, तो इकट्ठे देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं जस्ट अकेला मार्जिन दे दूं तो काफी नहीं है। मैं अगर उनको कंबाइन करके लिख दूं तो तभी ठीक है, लेकिन अगर मैं उनको सेपरेट करके लिख दूं तो तभी ठीक है। सेपरेट कब लिखना है, कंडीशन क्या है, सेपरेट मैंने तब लिखना है जब मैंने मार्जिन लेफ्ट को अलग देना हो, मार्जिन राइट को अलग देना, स्पेस अलग लगा।
अगर डिफरेंट स्पेसेस देनी है तो उसके लिए मैं मार्जिन अलग अलग लिख दूंगा, लेकिन अगर मैंने एक ही स्पेस देनी है तो मैं एक ही दफा मार्जिन लिख के उसको खत्म कर, गेटिंग माय पॉइंट? मैंने यहाँ पे मार्जिन 10 पिक्सल कर दिया। जैसे मैंने मार्जिन 10 पिक्सल किया, now here it is, टॉप से भी आ गया ऑटोमेटिकली, राइट से भी आ गया, बॉटम से भी आ गया, और लेफ्ट पे भी आ गया। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट किया है, क्या मैं यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं मार्जिन लगा दूं और मार्जिन 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल लगा दूं, तो इसके क्या मीन होगा? टॉप बॉटम, पहली जो प्रॉपर्टी है वो टॉप बॉटम की होगी, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट एंड राइट की होगी। मैंने इसको सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, नाउ हियर इट इज। अब टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल्स है, लेफ्ट और राइट में 20 पिक्सल्स है। तो इस तरीके से मैं इनके दरमियान में स्पेस ला सकता हूँ। गेटिंग दिस पॉइंट? यहां तक कोई इशू? यहां तक क्लियर है? बट इसमें एक और प्रॉपर्टी भी है, मार्जिन। मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल कर दिया, मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिया, मैं यहाँ पे 40 पिक्सल कर देता हूँ। अब क्या हुआ? मैंने सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज है। तो तीन प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग? मैं यहाँ पे जैसे ही आपको आके दिखाता हूँ, नाउ हियर इट इज। वो जो 40 पिक्सल्स की प्रॉपर्टी मैंने दी थी, वो कहां से आई है? बॉटम से। मीन पहली प्रॉपर्टी मेरे पास टॉप से थी, अगली प्रॉपर्टी मेरे पास राइट से थी, और थर्ड प्रॉपर्टी बॉटम से थी। तो लेफ्ट कहां पे गया? एग्जैक्टली exactly। वो जो दरमियान में सेकंड प्रॉपर्टी मैंने दी है ना, मैं वहां पे जो भी प्रॉपर्टी दूंगा, वो यहाँ पे भी स्पेस आएगा और वो यहाँ पे भी स्पेस आएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? ऊपर वाला नीचे वाला डिफरेंट दे सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सेम आ जाएगी अगर आप तीन वैल्यूज देते हैं या तीन प्रॉपर्टीज देते हैं। ठीक है? ओके, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने इस चीज को कर लिया, इसी तरीके से हमारे पास पैडिंग्स हैं। केवल कॉमन कॉमन कमेंट्स इस वजह से कि एग्जीक्यूट ना हो सके, क्योंकि एंड पे सेमीकोलन भी आ रहा है ना। कमेंट्स इस वजह से है कि अब ये वाली प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट नहीं होती। ये डेवलपर्स के लिए है, जस्ट कि डेवलपर्स इसको अंडरस्टैंड कर सके। हाँ, ये वाली चीज जो यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगी, वो आपके लिए और यूजर के लिए, दोनों के लिए होगी। अब मैंने यहाँ पे पैडिंग टॉप कर दिया लाइक एज, मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। फर्क नजर आ गया ऑटोमेटिकली? राइट से मैं जितने में स्पेस दे दूं, क्या पता चलेगा? क्यों नहीं चलेगा पता? क्योंकि टेक्स्ट की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हाँ ये है, अगर कोई कंटेंट होगा तो डेफिनेटली पता चलेगा। कैसे? लाइक एज, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे पैडिंग राइट दे दिया, और मैं यहाँ पे कहता हूँ 20 पिक्सल्स। जैसे मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल्स किए, या क्या यहाँ पे कोई फर्क आया? डेफिनेटली नॉट। अब मुझे यहाँ पे फर्क लाना है, तो फर्क लाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे S2 के अंदर। अच्छा, मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया, और करने के बाद मैं जब यहाँ पे आया, नाउ हियर इट इज, इधर देखिए H बिल्कुल बॉर्डर के पास है। क्या उधर जगह नहीं थी कि ये आ सकता? जगह है, लेकिन एग्जैक्टली हमने क्या किया हुआ, यहाँ पे पैडिंग की 20 पिक्सल। जितना स्पेस ऊपर से आ रहा है, उतना ही स्पेस राइट हैंड साइड पे है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आया, मैंने पैडिंग राइट कर दिया, मैं यहाँ पे पैडिंग बॉटम कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो जैसे पैडिंग बॉटम करता हूँ 10 पिक्सल, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले मेरे पास एक साथ में एच के साथ लगा हुआ था, स्पेस आ जाएगी। अब ये लेफ्ट साइड की अटैच है,
बट मैं ये चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड से भी स्पेस आ जाए। तो लेफ्ट साइड से स्पेस लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल्स करेंगे। जैसे ही पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल्स करेंगे ना हम लिखते हैं, अब यहाँ से भी क्या हो चुका, स्पेस आ चुकी। क्या लेफ्ट साइड से और राइट साइड से स्पेस दोनों तरफ नहीं आई, सेम ही नहीं आई, फिर डिफरेंट आई है। मैंने जो राइट को दिया 20 पिक्सल, राइट साइड से 20 पिक्सल्स आई, लेफ्ट साइड पे मैंने दिया 10 पिक्सल, तो लेफ्ट साइड पे 10 पिक्सल की स्पेस है। अगर मैं यहाँ पे भी 20 पिक्सल देता तो 20 पिक्सल की ही स्पेस है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, सिर्फ बॉक्स और कंटेंट, अंदर जितना भी कंटेंट ना, फर्ज किया 10 लाइनें अंदर लिखी, वो 10 लाइनें एक दूसरे के साथ ही होंगी। जो लास्ट लाइन होगी 10वीं लाइन, उस 10वीं लाइन का और उस बॉक्स का जो एंड पे बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर के और उस कंटेंट के दरमियान में स्पेस सिर्फ आएगा 10 या 20 पिक्सल, जो भी आप लिखो। लाइंस के दरमियान में पैडिंग नहीं आएगी। पैडिंग का एक्चुअल में यह मतलब है कि जो बॉक्स का बॉर्डर है उससे अंदर के कंटेंट का फासला जस्ट। हाँ, अगर अंदर के कंटेंट के दरमियान में फासला देना तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लास्ट पर्सन नहीं क्लियर? हाँ जी, मोबाइल पर्सन क्लियर है? नहीं, वो एंड वाला जो है ना, वो बड़ी भारी और हल्की सी आवाज में बोला यस। उसका जो क्वेश्चन था ना, उसका क्वेश्चन ये था कि उसने ये कहा कि फर्ज किया कि 10 लाइनें हो। यहाँ पे कितनी लाइनें? 2 लाइनें। मैंने पैडिंग बॉटम क्या लगा दिया, स्पेस दे दी। अब उसका ये क्वेश्चन था कि सर क्या एंड पे ही स्पेस आएगी या लाइनों के दरमियान में भी स्पेस है? ठीक है, अब इन दो लाइनों के दरमियान में स्पेस नहीं आएगी, बॉटम पे स्पेस है। गेट दिस पॉइंट? नहीं समझी? मैं पैडिंग बॉटम कर देता हूँ 40 पिक्सल्स। अब समझ आई? शायद बताने से ज्यादा दिखाना जरूरी होता है। कि उसका यही मकसद था कि यहाँ पे जो स्पेस मैंने दी, पैडिंग बॉटम है ना, तो पैडिंग बॉटम ये वाली जो स्पेस दी, क्या यही स्पेस इसके दर्जन में भी आएगी? तो यहाँ पे गौर करें तो क्या स्पेस आ रही है? क्लियर हुआ क्वेश्चन? कोई शक? शक हो तो पूछ लेना, बाकी वैसे शक का कोई इलाज नहीं होता। कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना क्लियर कर सकूं। ओके, यहां तक क्लियर हो चुका? यहां तक कोई क्वेश्चन? एक्सटर्नल और इनलाइन और इंटरनल हैं सारे सेम ही। फर्क कहाँ पे है? फर्क यहाँ पे है कि जब हमने इनलाइन लिखना है तो इनलाइन में यूनिवर्सल सिलेक्टर नहीं यूज किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनलाइन में अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर की जगह पे कोई चीज यूज करने लगे, मार्जिन जीरो कर दे, तो वो एक्सटर्नल सीएसएस या इंटरनल सीएसएस के तौर पे, यूनिवर्सल सिलेक्टर के तौर पे काम होगा। तो वो हर टैग के साथ हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये चीज इनलाइन सीएसएस फर्ज किया कि आपके पास 10 पेजेस है, आपके पास एक कस्टमर आया और कस्टमर कहता है कि भाई मेरे पास 10 पेजेस हैं एक वेबसाइट के, तो आपने 10 पेजेस बनाने। तो 10 पेजेस में से क्या हमारे पास एड बार सेम नहीं होगी सब में? बॉटम बार सेम होगी। तो एक्सटर्नल सीएसएस हम तभी बनाते हैं ताकि एक ही सीएसएस को हम हर जगह पे यूटिलाइज कर सकें, लिंक देके, जिस तरीके से अभी हमने लिंक दिया। गेटिंग दिस पॉइंट? यहां तक क्लियर हो गया? एक्सटर्नल सीएसएस का क्लियर हो गया? इंटरनल सीएसएस कब यूज की जाती है? इंटरनल सीएसएस तब यूज की जाती है कि फर्ज किया कि हमने सिंगल पेज बनाना है, 2 पेज बनाने हैं, 3 पेज बनाने हैं, और तीनों पेजेस के अंदर
कोई सिमिलरिटी नहीं है। अगर सिमिलरिटी नहीं है तो इंटरनल सीएसएस इस्तेमाल की जा सकती है। अब रह की बात इनलाइन सीएसएस के लिए, आप ये बताओ, आपके पास 10 वेब पेज आपने बना लिए और आपको ये कहा जाता है कि इन 10 वेब पेजेस के अंदर से एक टैग ऐसा है जिसके अंदर एक नाम लिखा हुआ है, जस्ट उस एक का नाम जिस कलर में लिखा हुआ उसका कलर चेंज कर, आप सारी की सारी एक्सटर्नल सीएसएस हजारों लाइन का कोड होगा तो क्या हजारों को फाइंड आउट करेंगे? कभी नहीं। इंटरनल सीएसएस के अंदर भी हजारों लाइन का कोड होगा, तो उसको ढूंढना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं, फिर हम इंटरनल या एक्सटर्नल सीएसएस में फाइंड आउट नहीं करके हम इसको कर देते हैं ओवरराइड। कैसे? इनलाइन सीएसएस के इस्तेमाल कर कि जब हम इनलाइन सीएसएस लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इनलाइन सीएसएस लगाने से जो पिछला इंटरनल सीएसएस का कोड, फर्ज किया मेरे पास एक H1 है, इसको मैंने इंटरनल सीएसएस लगाई और इंटरनल सीएसएस के अंदर मैं तो कह देता हूं कि इसका कलर क्या कर दो, लाइक एज ब्लैक कर दो। इसने ब्लैक कर दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें ख्याल आता है कि इसका कलर तो रेड होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। आपने 10 पेजेस में से सिर्फ इस एक हेडिंग का कलर चेंज करना है, तो आप पूरी इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस जो भी है उसको फाइंड करते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसी के साथ इसी के अंदर इनलाइन सीएसएस को यूज करते हैं और इनलाइन सीएसएस को यूज करते हुए यही प्रॉपर्टी यहां पे लगाते हैं, लाइक एज अ कलर रेड। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगी हुई है, ये हमने कैंसिल नहीं की, ये प्रॉपर्टी पड़ी है, इंटरनल में पड़ी है या एक्सटर्नल में पड़ी है, लेकिन पड़ी है। और ये वाली प्रॉपर्टी हमने उसी टैग के ऊपर लगा दी, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा करीब टैग के कौन है? हाँ जी, एग्जैक्टली इनलाइन। अगर इनलाइन ज्यादा करीब है तो वो इनलाइन की मानेगा, या गांव के एक दूसरे एज पे एक बंदा बैठा हुआ है और वो मुझे कह रहा है कि मुझे चाय पिला दो, सुनाई दे जाएगा? एक करीब बैठा हुआ है और वो कहता है कि चाय पिला दो, और एक दूर बैठा हुआ है वो कहता है चाय पिला दो। शकील बैठा हुआ है और शकील के पास डॉक्यूमेंट है, पास वाले बंदे के पास पकड़ाना ज्यादा आसान है कि दूर डायरेक्टली एंड पे? पास वाले को फौरन झट से पकड़ा, ये मेरी जान छोड़ो, ऐसी है ना शकील। तो इसी तरीके से यहां पे क्या होता है, इंटरनल सीएसएस रिसेंट आ जाती है, इनलाइन सीएसएस पावरफुल बन जाती है। तो जिस वजह से इनलाइन सीएसएस के अंदर जाके हम उसका डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, समझ ना भी आया तो सिर हिला देना है बस। समझ आए तो नोट कर दिया करें। मुझे थोड़ी सी टेंशन रहती है कि आपका आधे किलो का जो ये सर है ना, यही कहीं ना गिर जाए। ओके, पैडिंग्स वगैरह मैंने सारी दे दी, लेकिन इन्हीं पैडिंग्स को नेक्स्ट मजीद क्या किया जा सकता है, इन्हीं पैडिंग्स के अंदर काम करके जिस तरीके से मार्जिन के ऊपर काम किया या मार्जिन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरीके से पैडिंग की भी सारी सारी सेम प्रॉपर्टी है। चलें चेक करते हैं मजीद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। पैडिंग अगर मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ तो चारों साइड से क्या आएगा, 10 पिक्सल्स, ऊपर भी 10, नीचे भी 10, लेफ्ट भी 10 और राइट भी 10। और ये किस फॉर्म में चलता है, ट्रबल की फॉर्म में। मीन्स टू से दैट कि अगर मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये 10 पिक्सल आ गया, आगे 20 पिक्सल आ गया, आगे 30 पिक्सल आ गया, आगे 40 पिक्सल आ गया, जिस तरीके से ये वाली चीज है इसी तरीके से हमारे पास मार्जिन भी है। मीन पैड के बट ये 10 पिक्सल की, ये टॉप की है 20 पिक्सल,
राइट की है 30 पिक्सल, बॉटम की है 40 पिक्सल, लेफ्ट की है। तो इस तरीके से जैसे जैसे पैडिंग की चारों प्रॉपर्टीज हैं, इसी तरीके से मार्जिन की यही चारों प्रॉपर्टीज है। फर्क सिर्फ इतना है, गैप है, दोनों सेम है, फर्क इतना है, एक इन द बॉक्स है और एक आउट द बॉक्स है, ये इतना फर्क है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर? यस, यस करेक्ट। पैसे में भी दे सकते हैं, एग्जैक्ट दिया जा सकता है। जो पहला होगा वो टॉप का होगा, जो दूसरा होगा वो लेफ्ट और राइट का हो जाएगा, जो तीसरा होगा वो जस्ट बॉटम का होगा। यानी दिस पॉइंट किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि फर्क सिर्फ इतना का है कि एक इन द बॉक्स है, एक आउट द बॉक्स है, और कोई फर्क नहीं। प्रॉपर्टी सेम है दोनों की, और दोनों को अगर पैटर्न वाइज याद करना है तो दोनों में ही ट्रबल है, ये दोनों में ही क्लॉकवाइज है। नहीं, सबसे पहली प्रॉपर्टी टॉप की होगी, फिर राइट की होगी, फिर बॉटम की होगी, लेफ्ट की होगी। अब ज़ाहिर है कि हमारे पास बॉर्डर भी है। क्या हुआ? चल, अब पहले एक प्रॉपर्टी है हमारे पास बॉर्डर की, तो बॉर्डर के अंदर हमने क्या देना है? बॉर्डर के अंदर हम यहाँ पे सिंपली दे सकते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड आ रहा है, इसके अंदर क्या होगा? बॉर्डर एच, जिनको एच कहते हैं, लाइक दीवारें यहाँ पे अगर देखें तो दीवार व्हाइट लगी है, व्हाइट कलर की। तो इसी तरीके से हम इस चीज का भी क्या कर देते हैं? बॉर्डर दे देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, नाउ हियर इट इज। बॉर्डर नजर आ रहा है? अब ये ना कहना नहीं नजर आ रहा, वैसे मुझे भी लाइट से नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, ये तो बॉर्डर अकेली प्रॉपर्टी है, इसमें मजीद 3 प्रॉपर्टीज है, एक ये 1 पिक्सल वाली, एक सॉलिड वाली और एक रेड वाली। और फर्ज किया कि हम यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा? बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल कर दूंगा, बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे देखें जैसे मैंने बॉर्डर और सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई, मैं यहाँ पे प्रूव लगा देता हूँ। आगे मैं क्या करता हूँ? बॉर्डर कलर ग्रीन, ऊपर मैंने एक प्रॉपर्टी लगा, तीनों प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया था? कंबाइन कर दिया था। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? उन तीनों प्रॉपर्टीज को सेपरेट सेपरेट डिफाइन कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। अब ये चीज तो होगी, मैंने सिंपली इसको किया सेव। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ ब्राउजर में, नाउ हियर इट इज। अब ये क्लैरिफाई नहीं है, क्यों? वेट, जो विड्थ है वो कम है, मैं विड्थ को क्या कर देता हूँ? इंक्रीज कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं 8 पिक्सल कर देता हूँ, नाउ हियर इट इज। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, कुछ फर्क नजर आया? ग्रीन, एक मिनट मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ, चलो रेड कर देता हूँ, नाउ हियर इट इज। अब ठीक है, पहले शक में पड़े हुए थे कि पता नहीं ये आधा टूटा हुआ कहाँ पे बॉर्डर आ रहा है। अब टूटा हुआ तो नहीं ना है, जुड़े हुए हैं ना सारे। लेकिन एक चीज गौर करें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर शैडो नजर आ रहा है, नीचे ब्राइटनेस नजर आ रही है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शैडो नजर आ रहा है, राइट साइड पे ब्राइटनेस है। इसी तरीके से बाकी के दोनों बॉर्डर्स हैं। तो इस तरीके से आप बॉर्डर्स के साथ क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें।
अब ये तो बॉर्डर है हमारे पास, क्या बॉर्डर के एज को इंक्रीज या डिक्रीज या कर नहीं किया जा सकता? फिर लोग देखिए तो एज नजर आ रहा है, जिसको हम नोक कहते हैं। नाइफ कभी पकड़ा है ना सब्जी काटते हुए, ना कि किसी का गला, मुर्गे के अलावा, उसका तो जी भर के आप काटेंगे। ईद आ रही है ना, तो मुर्गे का गली काटना है। अच्छा, बड़े को हलाल करेंगे। नोक होती है ना जिससे किसी नाइफ की, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए नोक बनी हुई है, एक एज बना हुआ है। बट मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये जो एज है, इसको मैं क्या कर सकूं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकूं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब हमने इसके जो एज है इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो इसके एज के ऊपर बात करेंगे कि इसके एजेस को कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर भी तीनों को कंबाइन करके लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर आप तीनों प्रॉपर्टीज को सेपरेट सेपरेट करके डिवाइड करके भी हल कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका कोई ना कोई रेडियस आ जाए। तो बॉर्डर का जो रेडियस है वो दो फॉर्म में आता है। एक आता है लाइक एज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। एक होता है पी एक्स की फॉर्म के अंदर, थोड़ा सा मैं फर्क बताने लगा हूँ। एक होता है पी एक्स की फॉर्म के अंदर पिक्सल्स क्या करता है, मैं यहाँ पे आया, नाउ हियर इट इज, एज राउंडेड हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आया, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं 50% कर देता हूँ, तो 50% क्या करेगा और किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा? सो हियर इट इज, जो पिक्सल है एज के मीसो से दैट के, अगर मैं क्लियरली समझाना चाहूँ, जो पिक्सल्स हैं एज के, फर्ज किया कि ये मेरे पास एक एज है, इसकी हाइट मेरे पास 10 पिक्सल्स है, इसकी विड्थ मेरे पास 20 और 30 पिक्सल्स है। मैंने फर्ज किया कि यहाँ पे इसको बताया कि आपने पिक्सल्स की फॉर्म में उसके एजेस को लाना है, और एजेस मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 5 की फॉर्म में ले आओ, जो बॉर्डर रेडियस है। और अगर 5 पिक्सल्स की फॉर्म में बॉर्डर रेडियस आता है तो क्या होगा, ये 5 पिक्सल्स यहाँ तक काउंट कर लेगा और यहाँ तक काउंट कर लेगा, और इस चीज को यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर देगा, कर्व करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं इसको परसेंटेज दे देता हूँ, लाइक एज 50%, तो जैसे मैंने इसको 50% दिया, तो जहां पे इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, यहां से ये कर्व होना शुरू हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? अगर मुझे सर्कल के अंदर का डाटा चाहिए तो मैं परसेंटेज को यूज करूंगा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ एज को रिमूव करना है तो मैं पिक्सल की फॉर्म में इसको रिमूव करूंगा। गेटिंग दिस पॉइंट? ये दोनों सूरत हाल है हमारे पास कि हम किन तरीकों से इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहां से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पी एक्स को ही यूज करते हैं। हाँ, अगर आपने कोई इमेज लगानी है तो 50% राउंड करने के लिए, मीन अगर आपको कोई चीज स्केयर में मिल रही है उसको राउंड करना है तो परसेंटेज लगा दो। लेकिन अगर आपने सिर्फ एज को कर्व करना है तो पी एक्स लगा दो। कंडीशन है, क्या कंडीशन आपके सामने आती है और उस कंडीशन के मुताबिक उसकी बेस पे आपने पिक्सल या परसेंटेज फाइनलाइज कर, ये आपके ऊपर हो। तो इस तरीके से मैं इसके बॉर्डर को राउंड ऑफ कर सकता हूं। यहां तक कोई क्वेश्चन? यहां तक सब क्लियर हो गया? आगे चलें, जाहिर के आगे भी हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं। यहां से आगे मैं एक और चीज बता देता हूं। लेट्स सपोज दैट मैं यहां पे आया और मैं एक पी का टैग बना देता हूं। पी का टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे लोरेम इप्सिल लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पी के टैग को लगाया, और यहाँ पे एक प्री डिफाइंड हमारे पास एमिट एब्रिवेशन के लिहाज से एक पैराग्राफ है जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें सेव है। मैं इंटर कर देता हूँ तो ये सारा का सारा पैराग्राफ आ गया। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गई, इसको रिमूव करना है तो Alt प्लस Z, इसको प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस पैराग्राफ को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा।
हमने ब्रेक नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली उसके लिहाज से उसको ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पर क्या होगी, रिमूव होगी। अब मैं इसी पी के टैग को यहां पे लाता हूं, या फिर मैं सिंपली इसको एक क्लास दे देता हूं, P1 का नाम दे देता हूं, और यहां पे मैं डॉट P1 लगा देता हूं। क्लास जब भी आपने नीचे मेंशन करनी है तो आपको यहाँ पे डॉट लाजमी लगाना पड़ेगा रेफर देने के लिए कि भाई ये आपके पास क्या है कि एक आपके पास एक क्लास है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ। डॉट नहीं लगाते तो वो आपको एलिमेंट सिलेक्टर के तौर पे ले जाएगा, और P1 के नाम से तो हमारे पास टैग सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर है ही नहीं, तो एरर जनरेट कर देगा। सर जी, अभी नीचे लोअर मिडटर्म लोअर सर ये तो ये लैंग्वेज चेंज है ना इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सर ये थोड़ा सा ये स्पेनिश में ये हो जाना चाहिए। हाँ स्पेनिश लुक है थोड़ी सी, लेकिन ये सारा कुछ इंग्लिश में ही है। अच्छा बॉर्डर हमने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड। यहाँ पे अगर गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन के साइज को छोटा करता हूं, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का ऐसी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और चीज बताऊं, इसके मैं ये कह दूं कि भाई हाइट इसकी क्या कर दो 100 पिक्सल्स, लेट्स सपोज दैट, नाउ हियर इट इज, ये चीज आ गई। अब मैं सिंपली क्या करता हूं, इसी पैराग्राफ को देन अगेन राइट डाउन करता हूं, कर दिया, एंड देन अगेन ओवरफ्लो। पानी का एक गिलास जब आप भरते हैं तो जो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाता है वो एक्चुअल में ओवरफ्लो होगा। तो जाहिर है कि जो पानी बाहर गिर रहा है या तो हम किसी एक्सटर्नल और स्पेस में डाल दें, लाइक एज अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपके पास लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा हमें, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमारे पास दो सूरतें हैं जैसे ही इनसे बचा जा सके। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि सबसे मेन चीज है हमारे पास मिनिमम हाइट। अब हाइट फिक्स नहीं है, मिनिमम फिक्स है, लेकिन इससे ज्यादा जितने भी हो आप दे सकते हो, कम से कम इतनी हाइट चलेगी। मैंने जब ये चीज लगाई, लगाने के बाद यहाँ पे आया तो हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। मिनिमम 100 पिक्सल रहेगी, मैक्सिमम आप 1000 पिक्सल तक ले जाओ, ये चलती जाए। लेकिन ये वाला तरीका तो अच्छा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बॉक्स का साइज फिक्स रहे। तो बॉक्स का साइज फिक्स होने के बाद मैं इसका ओवरफ्लो को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, खत्म कर दूं। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे आया, एक तो हमारे पास ये चीज है कि हाइट में क्या कर देता हूं, इसकी फिक्स कर देता हूं। इसी के साथ यहाँ पे मैं ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी है, और ओवरफ्लो में यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो को हाइड किया तो वो जो एक्स्ट्रा पानी नजर आ रहा था वो गायब हो जाएगा। गिर रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा। नॉट हाइड, हिडन। हाइड नहीं है, हिडन है। नाउ हियर इट इज। अब मैं इसके ऊपर भी जाता हूँ ना तो मुझे वो इजाफी जो टेक्स्ट है यहाँ पे क्या, इसका ये मतलब है कि वो टेक्स्ट यहाँ पे है तो सही दिखा दिया। अब ये जगह खाली है, कोई भी नीचे इस बॉक्स के नीचे कोई भी टेक्स्ट लिख लीजिए वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तो पढ़े तो जा रहा सारे का सारा। स्क्रोल पर आ रहा हूँ, उसी साइड पे आ रहा हूँ, फिर ऐसे ले जाता। अब मैं यहाँ पे क्या क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे हिडन की जगह पे सिंपली ऑटो कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑटो लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, स्क्रोल बार आ जाएगा। और स्क्रोल बार की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी सारी की सारी वैल्यूज और सारी की सारी प्रॉपर्टीज को देख सकता हूँ और सारे का सारा कंटेंट पढ़ सकता हूँ।
मेरे लिए पढ़ना आसान। तो ये चीजें हैं मेरे पास जिसको हम ओवरफ्लो के अंदर एलाबोरेट करते हैं या बयान कर सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। पैराग्राफ का तो हमने क्लियर कर दिया। पैराग्राफ के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव बना देते हैं, डिव डॉट फ्लोट। क्या हुआ? बता दें। ये बंदी की बात है। पंखे की आवाज नहीं आ रही? मेरे वाली जगह पे आ जाओ। पंखे की आवाज अच्छी आ रही है। मेरे वाली जगह पे आ जाओ, पंखे की आवाज अच्छी आ रही है। आप पंखे की थोड़ी सी हवा ले रहे हैं, मुझे थोड़ी सी भी नहीं लग रही। नहीं 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 नहीं, क्लियर है? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि मैंने दो आइटम्स बना दिए, आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2। बनाए किस वजह से, मैं ये चाहता हूँ कि ये दो बॉक्सेस मेरे पास आ जाए और ये दो बॉक्सेस मेरे पास ऊपर नीचे हो जाएंगे। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया कि हम बात किसकी करने लगे हैं, फ्लोट की। तो फ्लोट के अंदर काम करने लगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्लासेस नहीं दी। कोशिश ये करना है कि अगर आपके पास सिर्फ नेस्टिंग चाइल्ड एक ही है या मल्टीपल है, उसके मजीद चाइल्ड नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, क्लास देने की जरूरत नहीं है। जो पेरेंट है, पेरेंट की क्लास को पकड़ो और अंदर जो टैग है उसको पकड़ो। हाँ, लेकिन अगर टैग सेम है फिर क्लास देनी मजबूरी, फिर मसला है, फिर देना पड़ेगा। ओके, यहां तक मैं आ गया। मैं अब पकड़ता हूँ फ्लोट को। फ्लोट मेरे पास ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई है। मैं अगर इनको क्लोज करना चाहूं तो मैं इनको क्लोज भी कर सकता हूं, लेकिन क्लोज करने की नीड नहीं है मेरे। तो मैं यहां पे डॉट फ्लोट लगा देता हूं। डॉट फ्लोट लगाने के बाद मैं यहाँ पे डिव लगा देता हूं और डिव के अंदर मैं क्या कहता हूं कि हाइट क्या कर दो 100 पिक्सल्स और विड्थ क्या कर दो 100 पिक्सल्स। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूं जस्ट फॉर क्लैरिटी 5 पिक्सल्स सॉलिड, चलें रेड कर देता हूं। ये चीज आगे मेरे पास। ये दोनों बॉक्सेस आ गए। मैं मजीद थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। Here it is। दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। अब यहाँ पे मैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को एक दूसरे के आमने सामने लाना चाह रहा हूँ। तो आमने सामने लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लोट को यूज करो। मेरे पास एक तो ऑप्शन है ये वाला कि मैं इसी के अंदर प्रॉपर्टी लगा दूं फ्लोट लेफ्ट की। लगा दी प्रॉपर्टी। नाउ हियर इट इज। दोनों डेव्स को पकड़ा और वो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी तो मेरे पास क्या चीज आ गई, ये वाली चीज आ गई। अब बताएं ये वाला प्रॉब्लम है कि नहीं? डेफिनेटली है। अब यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, मैं ये चाहता हूँ कि आइटम 1 यहाँ पे रहे और आइटम 2 कहाँ पे चली जाए, राइट साइड। तो कैसे जाएगा? अब मैंने अंदर क्लासेस नहीं लगाई, तो क्या और वे हो सकता है हमारे पास, डॉट फ्लोट और फ्लोट के अंदर nth लास्ट चाइल्ड कर सकता हूं। और मैं यहां पे क्या कर देता हूं, फ्लोट राइट। आगे प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से इस फ्लोट लेफ्ट को रिमूव कर देता हूं। यहां पे मैंने क्या कर दिया, लास्ट चाइल्ड, मैं सिंपल उसको एक दफा इस तरीके से कर देता हूं, एज इट इज आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पे एन को लगाता हूं तो एन क्या कर देता है,
दोनों चीजों को पकड़ के कहां पे ले जाएगा, राइट पे। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, एंड के जितने भी चाइल्ड है उनको डायरेक्टली हिट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डॉट फ्लोट कॉलन, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड भी है, इसको मैं पकड़ सकता हूं, फ्लोट लेफ्ट। और यहाँ पे हम लास्ट चाइल्ड कर दें तो ये शायद सही मान नहीं रहा। क्या हुआ? एक मिनट में मुझे इसको एक दफा इस तरीके से कर लेने दें। क्या हुआ? वीडियो सेंड तो कर दूं। गांव बसा ने लुटेरे पहले आ गए। ये लग रहा है कुछ इस तरीके से पूरा मान रहा है। चलें। क्लास ही देनी पड़ेगी। I1 कर देता हूँ एंड I2 कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या करूंगा, डॉट I1 फ्लोट लेफ्ट, और I2 को क्या करना पड़ेगा, डॉट फ्लोट डॉट I2 एंड फ्लोट राइट। आई क्लास का नाम दिया है, आई कर दें, डिव कर दें, बॉक्स कर दें, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आई लिखना चाहते हैं। क्लास का सिंपली मैंने नाम दिया, आपके सामने दिखाता हूँ कोड आपको। हियर इट इज। मैंने यहाँ पे I1 लिखा तो I1 को रेफर किया, मैंने यहाँ पे I2 लिखा तो I2 को रेफर कर दिया, तो रेफरेंस कर दिया। तो रेफरेंस करने पे मेरे पास क्या हुआ, जो इसका रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। पहले मेरे पास एक दूसरे के ऊपर नीचे थे, लेफ्ट और राइट करना चाह रहा था, तो लेफ्ट और राइट करने के लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी क्या कर दूंगा, इस्तेमाल कर दूंगा। लेकिन इसके नीचे अगर मैं कोई चीज डाटा लिखूं, लाइक एज, मैं इसके नीचे मजीद एक डिव बना लेता हूं और यहाँ पे कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड कहाँ पे आया, इसके बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है, समझ में भी बात आती है कि नीचे आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि क्या मुझे क्लियर बोथ की जरूरत है कि नहीं। समटाइम्स मुझे क्लियर बोथ की जरूरत होती है कुछ टैग्स के अंदर, और कुछ टैग्स के अंदर मुझे उसकी नीड नहीं पड़ेगी। लाइक मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फ्लोट लेफ्ट है, मैं सिंपली इसकी हाइट या विड्थ साथ साथ में, क्योंकि मैंने एक ही जगह पे लगाया हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज को यहां से पकड़ा, कंट्रोल एक्स, फॉर्मेट करने के लिए शिफ्ट आल्ट और एफ,
अब ऐसे होगा क्या, मैं दोनों को अलग अलग हाइट दे सकता हूँ। पहले मैं एक को हाइट देता था तो दोनों इकट्ठे ही थे। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक को हाइट दे के चेक करता हूँ, बट हाइट देने से पहले उसने क्या कर दिया, हेलो वर्ड को दरमियान में रख दिया। मैंने अगर इकट्ठी हाइट देंगे तो मसला नहीं बनेगा, लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट हाइट देंगे देन देयर इज द प्रॉब्लम। अब ये हेलो वर्ड जो है वो सारे के सारा आ रहा है, लेकिन मुझे इस हेलो वर्ड को कहाँ पे रखना है, नीचे रखना है। नीचे रखने के लिए मुझे इस हेलो वर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ एक क्लास देनी है, एक काम देना है, या एक चीज सीएसएस की देनी है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, क्लियर बोथ। तो वो कहाँ पे चला गया, क्लियर लेफ्ट का पता है, राइट का भी पता है। अगर क्लियर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट वाला ऊपर नीचे अगर होता है तो वो लेफ्ट के लिहाज से होगा। मैं करके दिखाता हूँ एक, ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो सके। एट प्रेजेंट मैं इस चीज को क्लियर बोथ की जगह पे मैं लेफ्ट कर देता हूँ। मैंने जैसे ही लेफ्ट किया, लेफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया और इसकी हाइट क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। नाउ हियर इट इज क्लियर लेफ्ट क्या करते हैं, फ्लोट लेफ्ट की बेस पे काम करते हैं। क्लियर राइट क्या करता है, वो राइट की बेस पे काम करेगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दोनों बॉक्सेस में से अगर कोई भी बॉक्स बड़ा होता है तो ये जो हेलो वर्ल्ड है दोनों बॉक्स के लिहाज से नीचे भेजे, और अगर दोनों बॉक्सेस के लिहाज से मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बोथ लगाना पड़ेगा। बोथ का ये मतलब है कि अगर फ्लोट लेफ्ट है तो लेफ्ट के लिहाज से हो जाएगा, अगर फ्लोट राइट है तो राइट के लिहाज से हो जाएगा। बोथ नीड टू से दैट एट द सेम टाइम। बेशक फ्लोट लेफ्ट को ऊपर नीचे कर दें या फ्लोट राइट को ऊपर नीचे, यहाँ तक कोई बस। हेलवेट का बॉर्डर खत्म करना है, ये एक्चुअल में डिव के अंदर शायद लगा हुआ है। चलें बॉर्डर खत्म कर देते हैं। बॉर्डर मैंने नन कर दिया। हैप्पी, हाँ हाँ इनलाइन सीएसएस। अब पूछ रही हो, हाँ वेरिफिकेशन करने के लिए। मैं आप लोगों के लिए हूं, आप मेरे लिए नहीं है, आप अपने करियर के लिए। तो आपका सवाल उठाना और मेरा जवाब देना दोनों फर्ज है। यहां तक और कोई क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो, मैं क्वेश्चन कर लूं, तब भी खामोश। या तो आप नहीं करते या मुझे नहीं करने देते। ना इधर की माननी है ना उधर की माननी है, ये जो दरमियान में मैं उनको क्या कहूँ। जहन नहीं आया, क्यों, क्या, थोड़ा सा ऊंचे बोला करो। अच्छा तबीयत नहीं ठीक, तबीयत ही ठीक नहीं ना थी, नियत तो ठीक थी ना। चलो गुड। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन मजीद, क्लियर है, सबको आइडिया हो गया कि फ्लोट क्या होता है, क्लियर लगाना क्यों जरूरी है जरा बताएं। सर उसका जो मार्किंग का जो है ना, रिव्यू पे उसके नजदीक जो है ना उसके ऊपर नीचे का नेगेटिव और उसमें पोजीशन, या कोई नजर रस्सी है जी, मतलब का समझिए तो हार्ड फिक्स करेंगे ये, मुझे लगा शायद ईद की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका, आगे चलें।
फ्लोट के बाद हमारा मेन काम पोजीशंस के साथ खेलना है। पोजीशंस और जी इंडेक्स। ये पोजीशंस क्या होती हैं और जी इंडेक्सेस क्या होते हैं। बोर तो नहीं हो रहे? लग रहा है थक गए हैं। मरीज बन गए ना? अच्छा, मैं बोल बोल के नहीं थकता, आप सुन सुन के थक जाते हो। शकील बताते नहीं है इनको। ओके, यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। ये बस आज का दिन है, कल से आप लोगों की जावास्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी। फिर थोड़ा सा हल्ला, कल से मैंने कहा हल्ला गुल्ला होना है, आप तो आज ही कर रही हैं। कितने दिन बचे हैं ईद के लिए? तो मैं कौन सा आपको मना कर रहा हूँ? मैं रिवीजन नहीं करवाता हूँ, आप अकेले ने एतकाफ पे बैठना, इन बच्चों का क्या कसूर है? सही हो गया, आप अकेले की खातिर इन बेचारों को मैं डिस्टर्ब करूँ? आप ऐसा करना ना, इधर से आके किसी न किसी दोस्त से पूछ लेना कि क्या क्या किया है। चलो रिवीजन करानी, ईद के बाद थोड़ी सी जो जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई उसकी रिवीजन कर लेंगे। हाँ, आपके लिए खुशी है। लेकिन उसने तो चलो एतकाफ पे बैठना है, सारे ना एतकाफ पे बैठ जाएं कि ईद के बाद रिवीजन ही होनी है, मुझे घर ना आना पड़े आप लोगों के। आपके पेरेंट्स से बात करके उनसे पूछो तो सही कि एतकाफ पे बैठा है या मेरे एतकाफ पे बैठा हो, मुझे लारा लगा के। ओके, यहां तक हो चुका, आगे मैं थोड़ा सा एचआर क्रिएट कर देता हूं। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक डिव बनाता हूँ। और पहले मैंने फ्लोट की डिव बनाई थी, यहाँ पे मैं पोजीशंस की डिव बनाता हूँ। डिव डॉट pscn में कर देता हूँ। और ये चीज मैंने बनाई किस लिए, मैंने इस वजह से बनाई ताकि आप लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं कि ये पोजीशंस कैसे कैसे काम कर। चार अप्रोक्सीमेटली हमारे पास पोजीशंस हैं, चारों के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। लेकिन खेलने से पहले मुझे इसके नीचे दो पैराग्राफ देने हैं। एक पी का टैग लोरेम इप्सम, देन अगेन एक पी का टैग लोरेम, लेकिन इसको मैं स्टाइल दे देते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे मार्जिन टॉप देना है, जस्ट मैं कर देता हूँ 900 पिक्सल। स्क्रॉल बार तो मेरे पास पहले ही है, लेकिन नीचे की नहीं है, ऊपर की है। ओके, यहां तक हो चुका। ओके, नाउ हियर इट इज। मैं इसके अंदर आया, क्लास pstn है, मींस टू से पोजीशन है। मैंने यहाँ पे डॉट pstn लगा दिया। और मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ क्रिएट कर देता हूँ। लाइक एज मैं इसको टेक्स्ट कुछ दे देता हूँ ताकि मेरे पास क्लैरिफाई हो सके कि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी है कि नहीं। मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और यहाँ पे आया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, लेट्स सपोज दैट 100 पिक्सल्स। और इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आउटपुट का पता चल गया, कोड जो मैंने अभी तक लिखा है इसका पता चल गया कि क्या कोड लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मैं पोजीशंस लगा के चेक कर सकूं कि मेरे पास कौन सी पोजीशंस क्या काम सर अंजाम दे रही है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं पोजीशंस के अंदर आया, मैंने यहाँ पे लेफ्ट की एक प्रॉपर्टी लगा दी 10 पिक्सल्स। अब एक सिचुएशन मैंने बताई थी, मैंने कहा था जिस तरीके से मार्जिन है ना, इसी तरीके से लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, इन चारों में से, चारों की चारों, या चारों में से कोई एक या दो या तीन, कोई भी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, लेकिन पोजीशन स्टैटिक के साथ वो नहीं दे सकते। क्योंकि स्टैटिक पोजीशन बाय डिफॉल्ट है हमारे पास। लाइक एज मैं यहां पे आया और मैं यहां पे पोजीशन कहता हूं स्टैटिक। तो जैसे मैंने स्टैटिक दिया,
क्या लेफ्ट साइड से कोई स्पेस आई? आनी चाहिए। तो स्टैटिक जो पोजीशन है, स्टैटिक पोजीशंस की वजह से यहाँ पे स्पेस नहीं आई। देन हम क्या करते हैं, स्टैटिक की वजह से अगर स्पेस नहीं आई तो स्टैटिक की जगह पे मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर सकता हूँ। रिलेटिव करने से क्या होगा, मैं यहाँ पे आया, स्पेस आ गई, यही तो मुझे चाहिए। जब मैं नीचे को जा रहा हूँ तो वो रेड कलर, वो जो हेडिंग है वो पेज के ऊपर ही है, ऐसे ही है। तो उसने कोई एक्सटर्नल लेयर नहीं बनाई। पोजीशंस के साथ लेयर के ऊपर भी काम करना है, पेज के ऊपर भी काम करना है। दो चीजें पेज के ऊपर काम करती हैं और दो लेयर के ऊपर काम करती हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये पेज के ऊपर काम करती हैं, फिक्स और सिकी, ये लेयर के ऊपर काम करती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पोजीशन रिलेटिव ने क्या दिया, और पोजीशन रिलेटिव देने से स्पेस आ गया और नीचे वाला टेक्स्ट एज इट इज नीचे है, ऐसे ही है ना। लेकिन और ऊपर टॉप और बॉटम मेरे पास जा रहा है, कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से नॉर्मल पेज होता है उसी तरीके से है। हाँ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के लिए स्पेस दे सकता हूँ। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे रिलेटिव की जगह पे अगर एब्सोल्यूट लगा दूं, रिलेटिव ने पूरी की पूरी विड्थ को क्या किया हुआ था, कंज्यूम किया हुआ था। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा कंफर्म करता हूं, ये चीज आ गई। मैंने जो लेफ्ट मार्जिन दिया, उस लेफ्ट मार्जिन देने से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी आ गई। मीन्स टू से दैट मैं राइट और लेफ्ट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया। ये काम करता है रिलेटिव। तो रिलेटिव के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देते नहीं है, क्योंकि अगर देंगे तो ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। टॉप और बॉटम में तो दिया जा सकता है, लेकिन लेफ्ट और राइट में देंगे तो उसको धकेल के आगे कर देंगे। ये चीज है हमारे पास। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं एब्सोल्यूट कर दूं, क्या फर्क है एब्सोल्यूट का? एक तो ये कि एब्सोल्यूट ने पेज पे काम किया, लेकिन पेज के अंदर दो चीजें बना दी, कि अपने आप को आगे कर दिया फ्रंट पे, और जो उसके नीचे टेक्स्ट था उसको अपने पीछे लाइन से ले रहा, दूसरी लेयर से बना दी। लेकिन रहेगा ये पेज पे लाइक, और यहाँ पे देखिए इसकी वेट कितनी है, सिर्फ उतनी इसकी वेट आएगी जितना इसका कंटेंट होगा, कंटेंट की बेस पे, कंटेंट के लिहाज से इसकी वेट आएगी। ये सारा कुछ उस लिहाज से यहाँ पे मैनेज होगा। यही नीचे आया, नीचे ये ऊपर तो नहीं लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ये रहेगा पेज पे ही, बस इसके नीचे अगर कोई कंटेंट लिखा हुआ है तो उसको स्पेस दे के नीचे मजीद करना। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में कोई फर्क क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। शुक्र। अब आपकी आवाज ना आती ना तो मेरी भी शायद ना आती। आप लोगों की आवाज मुझे मोटिवेट करती है। आप लोग पहले ही पता नहीं थक हार के आते हैं घर से, और फैसला करके आते हैं कि आज बस सर ने बुलाने की बड़ी कोशिश करनी है, हमने नहीं बोलती। ओके, एब्सोल्यूट तो हो गया। एब्सोल्यूट भी पेज पे ही चस्पा रहता है। लेकिन बटन की एक एग्जांपल दी थी कि अगर बटन के साथ हमने खेलना है तो मैं सिंपल क्या करता हूं, यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह पे क्या कर दूंगा, मैं फिक्स कर देता हूं। लेफ्ट के साथ मैंने कर दिया, नाउ हियर इट इज, बॉटम पे आ गया। मुझे अगर टॉप पे चाहिए तो मुझे अब साथ में क्या करना पड़ेगा, मैंने लेफ्ट दिया है 10 पिक्सेल्स, लेफ्ट 10 पिक्सल स्पेस है। मुझे टॉप पे चाहिए तो मैं टॉप पे भी क्या कर दूंगा, मैं टॉप पे भी अगर उसको यहाँ पे ये कह देता हूँ कि भाई आप क्या करो, आप टॉप पे जाओ और टॉप पे भी 10 पिक्सल का स्पेस दे दो, ताकि मुझे उस पेज पे या व्यू पोर्ट पे इस जगह पे नजर आना चाहिए। मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है, ये अपने व्यू पोर्ट पे एज इट इज है, कायम है, फिक्स है, और इसी के बेस पे ये क्या कर रहा है, अपना काम। लेकिन इसको मैंने वेट नहीं दी, इसने ऑटोमेटिकली क्या किया हुआ है, खुद ही कॉन्टेक्ट जितना है। लाइक अगर बटन बनाना है या कोई इमोजी लगाना है या कोई आइकन लगाना है जो आपके व्यू पोर्ट पे फिक्स है, तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा के
डायरेक्टली इस चीज को अप्लाई कर सकते सर जैसे आपने टैक्सी में आपने जो लोगों का एज इट इज हैं ऐसे सही है तो क्वेश्चन क्लियर है इसी तरीके से अब सिक्की देखते हैं मैंने यहाँ पे फिक्स को रिमूव किया और यहाँ पे अब सिक्की देख लेते हैं फर्क नजर आया क्या सर हेलो वर्ल्ड अपनी जगह पे ऊपर नहीं जा रहा है अब इससे ऊपर नहीं जाएगा वो अपने प्लेस से नीचे जाएगा और उस सूर्य में नीचे जाएगा जब हम स्क्रॉल करेंगे और जब तक स्क्रॉल नहीं करते उसके नीचे वाला जो कंटेंट है वो उसके पीछे नहीं जाएगा उसके नीचे उसके नीचे ही रहेगा और ये अपनी वेट को बरकरार रखेगा और स्टिकी सिर्फ उसी सूरत में काम करता है अगर आपने टॉप की प्रॉपर्टी दी हुई है तो आपने ना कोई डिक्शनरी ओपन कर लें नेट से तो वो डिक्शनरी जब आप टॉप से बॉटम में जाते हैं ना सबसे पहले आपको हेडिंग में ए दिखाएगा फिर आपको हेडिंग में बी दिखाएगा फिर आपको हेडिंग में सी दिखाएगा फिर डी दिखाएगा लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आप ए की तरफ पहुंच जाओगे तो वहां पे भी यही पोजीशन सिक्की लगेगी सिक्की क्या करती है फर्ज किया कि यहाँ पे बी है ऊपर ए है तो बी यहाँ तक था बी खत्म कर देगा आगे से इशू अगर ऊपर को जा रहे हैं पेज के टॉप पे जाना चाहते हैं लेकिन पेज पे अगर बॉटम पे जाना चाहते हैं तो पहले ए आएगा तब तक रहेगा जब तक बी नहीं आता जैसे बी आया ए खत्म हो जाएगा तो ये कुछ सिनेरियोज है गेटिंग माय पॉइंट यहां तक कोई कंफ्यूजन सिक्की और रिलेटिव वो पेज पे रिलेटिव भी आपके पेज पे रहता है एब्सोल्यूट पेज पे रहते हुए दूसरी लेयर बना तो देता है उससे होगा क्या जो उसके नीचे वाला कंटेंट लाइक जिस तरीके से ये नीचे वाला कंटेंट है ये उसके पीछे आ जाएगा और एब्सोल्यूट की विड्थ फुल नहीं होती एब्सोल्यूट की विड्थ उतनी होगी जितना उसके अंदर कंटेंट होगा फर्क क्या हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ तक उसकी वेट होगी हेलो वर्ल्ड अगर मजीद यहाँ तक लिख देंगे तो यहाँ तक उसकी वेट हो जाएगी जितनी उसकी कंटेंट के अंदर एरिया होगा उतनी उसकी वेट होती जाएगी ये कुछ सिनेरियोस होंगे गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर है यहाँ तक ही कर लें या आगे भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज कर लें कर लें कौन कहता आगे आगे कर लें क्योंकि बोलना तो अपने है नहीं और आधे आधे हाथ खड़े कर देंगे आधे हाथ खड़े करने का क्या मकसद है कि ना ना में है ना हाँ में है ये बताएं सारा सीएसएस कंप्लीट करें आज काफी है हाँ जी बाकी लोग बताएं कल क्या आज ही चलें कल कर लेते हैं लेकिन अगर कल किया